आरती। हूत वह प्रिय मीर्षितम वरम जल्दी धैर्युतम सर्व पापम मुख विलोकनाथाय सतकतम जनप गुह्यतम आर्तिकम शुभम। हे भगवान, आपके मुख चंद्र के दर्शन करने के लिए कपूर और घी से मिश्रित रत्नों से शोभित सर्व पापों का नाश करने वाली शुभकारी आरती को आप स्वीकार करो। आरती यदि समझ पूर्वक की जाए तो उसकी ज्योति से मानव जीवन प्रकाशित हो जाता है। उसके साथ होने वाली घंटी की कर्ण मधुर आवाज मानव जीवन में अवश्य संगीत निर्माण कर सकती है। मंदिर की आरती का घंटारू वातावरण को आह्लादक बनाता है, मन को दोगुनी प्रसन्नता से भर देता है। ऐसी इच्छा होती है कि उस रव को सुनते ही रहें। आरती में आर्द्रता होनी चाहिए। प्रभु के लिए अंतःकरण भाव से आर्द्र बनना चाहिए। विश्व चालक प्रभु की शक्ति के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। उनके चरणों में जीवन को अर्पण करने की तीव्रतम अभिलाषा होनी चाहिए। ऐसी भावपूर्ण आरती उतारी जाए तो आरती का प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित कर देगा। आरती का सौरभ हमारे चरित्र को सुगंधित बनाएगा और आरती का गान हमारे जीवन में एक अनोखा संगीत निर्माण करेगा। विषयासक्त बना हुआ मन क्षण भर संसार की तुच्छता को भूलकर आरती की आवाज के साथ भगवान की मूर्ति के पास फिरता है तथा एकाग्रता साधता है। आरती में मन को खींचने की सामर्थ्य है। आरती मन की एकाग्रता को बढ़ाती है, वातावरण को प्रसन्नता से भर देती है। आरती उतारने की भी एक लाक्षणिक पद्धति है। मन मूर्ति में स्थिर रहे, इसलिए पुजारी आरती का प्रकाश भगवान के अंग अंग पर से फिरे, इस तरह आरती घुमाता है। दर्शनार्थी का मन आरती के प्रकाश के साथ साथ भगवान के अंग अंग पर फिरता है। चित्त को प्रसन्नता होती है और अनोखी शांति का अनुभव होता है। भगवान को उनके समग्र रूप में देखना और जानना चाहिए। ऐसा मूक संदेश भी आरती हमें देती है। अलग अलग भूमिका में भक्त भगवान के अलग अलग अवयवों की ओर आकर्षित होते हैं और तत् अवश्य अवयव पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। भगवान की मदद की अपेक्षा रखने वाले और उनकी चरण सेवा की इच्छा रखने वाले भक्त भगवान के पैर को देखने में तल्लीन हो जाते हैं। अपने विकास की इच्छा रखने वाले और भगवान से धन्यवाद की कामना न रखने वाले भक्त भगवान के हस्त कमल पर अपना मन स्थिर करते हैं। कोई मुझे सुनता नहीं, ऐसी सतत शिकायत करने वाले अपने सुख दुख किसके पास कहता। इसी की उलझन में पड़े हुए लोग भगवान के काम देख कर खुश होते हैं। कोई भगवान की अमृत दृष्टि की तमन्ना रखते हैं, वे भगवान के नयनों को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। तो कोई ज्ञान भक्ति भगवान के अधरामृत की अभिलाषा रखते हैं। इस तरह भगवान के समग्र स्वरूप को प्रकाशित करते हुए आरती सर्वजनों की अभिलाषा को संतोष देती है। भगवान के चरण कमल से लेकर उनके मुखारविंद तक का दर्शन कराने वाली ज्योति का मैं कितना ऋणी हूँ। भगवान के अंगों पर फिरकर जिसने मेरे मन को भगवान में केंद्रित किया, क्या उसको मैं सिर पर न चढ़ाऊं। ऐसे भाव से ही हम आरती पर से हाथ फेरकर उसे सिर पर चढ़ाते हैं। आरती के दर्शन न करें तो दर्शन अधूरा माना जाता है। भगवान का स्वरूप हमारे समक्ष प्रकट करने के लिए आरती स्वयं को जलाकर प्रकाश फैलाती है। हमें मिली हुई मानव देह भी जगत में प्रभु की और प्रभु कार्य की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसीलिए जलनी चाहिए। ऐसा संदेश भी आरती हमें देती है। आरती के समय झालर, मजीरे, शंख ध्वनि आदि करना चाहिए। जब शंख ध्वनि होती है वह देवता दौड़कर आते हैं। आरती के समय सारे देवता एक जगह इकट्ठे होते हैं आरती के समय
और झालरें बजानी चाहिए। उनसे वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा दैवीय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। परंतु आजकल आधुनिक दौर में झालर मंजीरे वगैरह सब मशीनों से बन गई है। बटन दबाओ, मशीनें चलाओ। लेकिन मशीनों में इतना रास नहीं है, क्योंकि हाथों से झालरें घंटी टेकेरे बजाएंगे तो हमारा योगा अभ्यास होगा, हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें रात को नींद अच्छी आएगी। जब थकान महसूस होगी तो हाथों से जब 15-20 मिनट आरती बजाएंगे, झालर टिकोरे बजाएंगे, नगारा बजाएंगे, उससे दिन भर का किया हुआ जो कार्य का विचार है वो सारे खत्म हो जाएंगे। उन विचारों को आदमी भूलकर रात्रि में अच्छी नींद भी आएगी और थोड़ी आरती झालर मंजीरे बजाने से थकान आएगी, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जितनी अच्छी नींद आएगी उतना ही स्वस्थ रहेगा। इसलिए आधुनिक दौर में भी समय निकाल करके इंसान को दिन भर अपना कर्म करने के बाद में भगवान के मंदिर में जाकर झालर, शंख, मंजीरे अपने हाथों से ही बजाना चाहिए, मशीनों से नहीं। मशीनों से बजाने से हमेशा मनुष्य घाटे में जाएगा, मनुष्य का शरीर घाटे में जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर मनुष्य ने क्या किया? सारे मशीनें कार्य करती रही, फिर मनुष्य ने किया ही क्या? जय श्री राम।